जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों को प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 26वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। 25वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से पाप और पुण्य के कर्मों को बता रहे हैं। विप्र धनेश्वर पापमय करे चर्म व्यापार, कार्तिक का स्नान लख हुआ उसका उद्धार। भगवान श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, कंबल, चर्म का व्यापार करता और झूठ बोलता। चोरी, वैश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मती पुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। कार्तिक स्नान करने वाले को देव 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त हैं, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है तो कोई तुलसी की माला पहन रहे हैं। ऐसा देख नित्य वह घूमता हुआ वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी के प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज के समीप पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कहा जा सकता। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसीलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह यमकाल और अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध वचन से बोले, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। मुग्धरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के औटाने जिसमें शब्द हो रहा था ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, अरे अरुणानंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है। इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उसकी सेवा की है। इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए। उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसीलिए नरक में न गिराया जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इसी से यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वालों सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए
तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमदूत ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। इसी के साथ 26वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे कृष्ण की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।